एनडीए को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं यह जानना बहुत जरूरी है, यानी एनडीए का कितने दिनों में पढ़ा जा सकता है और एनडीए को कितने दिनों में इजीली क्रैक किया जा सकता है, साथ ही साथ रैंक लाई जा सकती है। तो जी हां बच्चों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं पुनीत डोगरा, फिजिक्स वाला डिफेंस वाला पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम जानेंगे कि कैसे 100 दिनों में एनडीए का मैथ्स इजीली क्रैक कर ले और हो सके तो रैंक के पास पहुंच जाए या फिर अच्छी रैंक ला पाए। तो बच्चे चलिए जानते हैं हम लोग कि कैसे हमें क्या करना चाहिए कि ऐसा हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए है चाहे वो कोई और एग्जाम है, उसकी डेप्थ में जाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मैं उसके सिलेबस और इन सब चीजों की डेप्थ में नहीं जाऊंगा, आपको काम की चीजें बताऊंगा। ये 15 मिनट आपको आपका एनडीए का पेपर इजीली क्रैक करा सकते हैं अगर आप मेरी इन बातों को फॉलो करेंगे तो। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आज हम क्या देखेंगे। जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 100 दिनों के अंदर एनडीए को क्रैक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जिन्हें हमें लगाना चाहिए, इन 100 दिन में हमें ज्यादा फोकस उन पे करना चाहिए। हर बॉल खेलने वाली नहीं होती है, मैं हमेशा बोलता हूं। कुछ बॉल ऐसी होती हैं जो आपको बोल्ड करा सकती हैं या फिर आपकी एज लग के आप आउट हो सकते हैं, तो उन बॉल्स को लीव करना बेटर होता है। बोल्ड के लिए लीव नहीं करना, बोल्ड के लिए डिफेंस करना बेटर होता है। और जैसा कि मैंने बोला कि उस टॉपिक के बारे में जानना जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, यानी एनडीए की कट ऑफ क्या है, ताकि आप उसके हिसाब से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कब पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये सारी बातें। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है बच्चों के लिए, सर प्रेफरेबल बुक्स हम कौन सी फॉलो करें, आप हमें कुछ ऐसा सजेशन दीजिए। तो इसके लिए जानते हैं, चलिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या होगी। सबसे गलत स्ट्रैटेजी पहले बात करते हैं जो बच्चे फॉलो करते हैं कि सर हम 4 घंटे पढ़ते हैं, सर हम 5 घंटे पढ़ते हैं। बेटा, ना 4 घंटे पढ़ना है ना 5 घंटे पढ़ना है। शायद आपका काम आधे घंटे में भी हो जाएगा, शायद आपका काम 1 घंटे में भी हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि आप अपने तैयारी को क्वेश्चन बैंक की फॉर्म में बनाइए। सबसे पहला काम एक करिए कि लिस्ट बनाइए चैप्टर्स की जो आप पढ़ने वाले हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आपको पढ़ने चाहिए, उन चैप्टर की एक लिस्ट तैयार करिए। उस लिस्ट को तैयार करिए 3 सेक्शंस में। जैसे आपने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के 3 सेक्शन होने चाहिए। एक चैप्टर नेम, दूसरा बनाइए सर कि क्वेश्चन कितने आ रहे हैं उसमें से, तीसरा बनाइए प्रिपरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट और चौथा बनाइए पीवाईक्यू जो आपको करने हैं। एक कॉलम आप जगह खाली छोड़ेंगे इस पोर्शन की, ये कॉलम आपको लास्ट के 10 दिन में हेल्प करेगा, अभी हेल्प नहीं करेगा। ये पेज आपकी जान होना चाहिए, मैं पहले बता दूं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आपने एक XYZ चैप्टर पढ़ा, आपने देखा एनडीए में जो जितने क्वेश्चन उसके आते हैं लगभग मान लीजिए 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर के। क्या आपने कंसेप्ट की प्रिपरेशन कर ली? सर कंसेप्ट की प्रिपरेशन कभी भी रजिस्टर में लिख के नहीं की जाती है, उस वाले जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो। 2 रजिस्टर मेंटेन करो, एक जिसके अंदर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूले लिखोगे, जो आपका पतला सा रजिस्टर हो वो बेटर है। एक आपको वो मेंटेन करना है रजिस्टर, कॉन्सेप्ट और इन सब चीजों के लिए। अब दूसरा आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू लगाने का मतलब है आपने कुछ नहीं करना, आपने 10 साल के पीवाईक्यू लगाने हैं, लगभग 12 से पकड़ लीजिए 2020 तक। अब आप कहेंगे सर ये तो 8-9 साल के हुए, बिल्कुल 8-9 साल के हुए, मैं मना नहीं कर रहा। 21, 22 और 23 का एज अ टेस्ट कीजिए अपने आप को कि अगर मैं इनको टेस्ट दे रहा हूं अपने आप को, मतलब ये पढ़ने के बाद आपको इन पेपर को उठाना है और इनके जब आप इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनकी प्रैक्टिस में आप इसका यूज कर सकते हैं रजिस्टर का, लेकिन इसके टाइम पर आप किसी भी चीज का यूज नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट बात यह है, यानी कि आपको सिंपल फंडा अप्लाई करना है। इसको करने के बाद आपने अपने आप को टेस्ट दिया हर चैप्टर का। सपोज कीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा XYZ, अब आप XYZ चैप्टर का टेस्ट कर रहे हो अपने आप को कि क्या जो मैंने पढ़ा है वो सही है कि नहीं है। आपने 21, 22 और 23 के क्वेश्चन अगर आपके 75% से अबव रहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप एनडीए को पढ़ने की सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और अगर 75% से कम क्वेश्चन हो रहे हैं, 1-2% ऊपर नीचे हो रहा है वो दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, 65% तक जा रहा है या 70 से भी नीचे हो गया, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक और एक्स्ट्रा बुक पढ़ेंगे रादर देन पीवाईक्यू। इसका मतलब वो चैप्टर आपका वीक है। ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि वो चैप्टर मेरा वीक है, इस चैप्टर को मुझे और प्रिपरेशन करनी है और प्रिपरेशन करने के लिए मुझे एक और बुक की जरूरत है। कॉन्सेप्ट आपको दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट एक ही बार है।
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। ऑटोमेटिकली वो जो 65 आ रहे 65% हो रहे हैं क्वेश्चन आपसे, वो ऑटोमेटिकली 80% 85% पे चल जाएंगे। दूसरी बुक्स कौन सी होंगी वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं प्रेफरेबल बुक्स वाले कॉलम में। पॉइंट नंबर 2, ये आपका जो मैंने आपको बताया चैप्टर की लिस्ट बनाओ, ये पेज आपके साथ होना ही चाहिए हमेशा। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर 4 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, कुछ नहीं, घंटों के हिसाब से कोई नहीं पढ़ेगा। आप मान लीजिए मेरे पास एक बंदा आता है, कहता है कि सर मैंने उसे नौकरी पे रखा, उसने बोला सर आपके नौकरी की टाइमिंग क्या है? मैंने बोला यार मेरी नौकरी की टाइमिंग जो मेरे को आपको रखना है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए मैंने उसे कुछ काम दिया, मैंने बोला यार ये काम ना आज खत्म करना है, ठीक है, कल नया काम आएगा। कह रहा ठीक है सर। उसने वो काम 2 घंटे में कर दिया, और 2 घंटे में करने के बाद वो इधर उधर घूम रहा है, घर चला गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों भाई? अगर वो यहां बैठेगा तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होगी, मेरी जगह भी ऑक्यूपाई होगी, तो कम समय में ज्यादा काम कर लिया उसने। ये समझ रहे हो? जो 9 घंटे का काम था उसने 2 घंटे में कर लिया, तो बाकी 7 घंटे वो रिलैक्स करे। ये बंदा मेरे लिए बेटर है या वो बंदा जो 9 घंटे का काम 11 घंटे में खत्म कर रहा है और उस 11 घंटे में उसको चाय भी पी रहा है मेरे यहां पे बैठ के, जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर रहा है। तो ये एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। यानी हर बच्चे की एक अपनी एफिशिएंसी होती है। सबसे पहले मेक स्मॉल टारगेट्स, अपने छोटे छोटे टारगेट्स बना लो। आपने एक टारगेट अपना सेट कर लिया, जैसे आपने XYZ चैप्टर पढ़ना है, XYZ चैप्टर पढ़ना है, जो XYZ चैप्टर आपने पढ़ना है उस चैप्टर के अंदर आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बुक होगी, आपकी क्वेश्चन बुक होगी, सॉरी कॉन्सेप्ट बुक होगी। कॉन्सेप्ट बुक आपने पढ़ ली, आपने कभी भी टाइम नहीं देखना। आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री जो बड़ा चैप्टर है, आपने ट्रिग्नोमेट्री को देखा, उसके जो सब पार्ट्स हैं वो 6 पार्ट है। आपने डिवाइड कर लिया कि ये 3 पार्ट में आज खत्म करूंगा या ये 2 पार्ट में आज खत्म करूंगा। अब ये 2 पार्ट के अंदर आपने 2 पार्ट बना लिए कि 6 में से 2 पार्ट मेरे को आज खत्म करने हैं। एक जैसे ही मेरा खत्म हो जाएगा मैं ब्रेक ले लूंगा, चाहे वो आधे घंटे में खत्म हो, चाहे वो 15 मिनट में हो, चाहे वो 2 घंटे में खत्म हो, वो मेरी हेडेक है। फिर समझ गया मेरी बात? फिर दूसरा मैं इवनिंग में करूंगा, मतलब या ब्रेक लेने के बाद दूसरा करूंगा, वो आपके ऊपर है। आपको अपनी चीजों को देखना है कि घर पे आपके पास और क्या काम है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको प्रिपेयर करना है। मतलब कि अपने छोटे टारगेट्स बनाने हैं और उन टारगेट को जब तक आप अचीव ना कर लें तब तक आप उठेंगे नहीं। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर मैंने एक दिन में 4 चैप्टर कर लिए। कौन कौन से? सर बाइनरी कर लिया, सर लॉग कर लिया, सर सेट कर लिया, और सर सेट्स कर लिया, और एक रिलेशन कर लिया। रिलेशन में आधा 11th वाला पोर्शन कर लिया। अरे मेरे भाई हाथ जुड़वा ले, कुछ नहीं किया तूने, ठीक है? क्यों? 4 चैप्टर नहीं करने आपको, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉलो करने हैं। कॉन्सेप्ट आपने ट्राई किया, इसका आज मैं क्वेश्चन करूंगा प्लस कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है? अब क्वेश्चन कितने करें? सर मैंने 2012 से 20 तक के करने हैं, इसमें 150 क्वेश्चन दिए हुए, 150 में से जब तक मेरे 80 नहीं होंगे मैं उठूंगा नहीं। मतलब मेक स्मॉल टारगेट्स, नॉट लाइक कि 2-2 घंटे में मुझे चीजों को खत्म करना है या मेरे को 4 घंटे पढ़ना है या 6 घंटे पढ़ना है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि एनडीए क्लियर करने के लिए कितने घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हर घर का सिनेरियो अलग होता है। कुछ घर में बच्चे इस तरीके से होते हैं जो घर के काम नहीं कर रहे होते हैं, पेरेंट्स ने एक अलग से रूम दे रखा है, उसमें बैठ के अपना स्टडी टेबल पे बैठ के पूरा दिन पढ़ते रहते हैं। एक नौकर आ रहा है, उनके लिए कॉफी लेकर आ रहा है, उनके लिए खाने पीने के लिए लेकर आ रहा है, वो एक अलग सिनेरियो है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरा दिन पिताजी के साथ लगे हुए हैं, काम भी करा रहे हैं, उनके साथ मदद भी करा रहे हैं खेती में या फिर घर के काम करने में या सामान लाने में भी उन्हीं को करना है बहुत सारे ऐसे। तो और उसके बाद उन्हें पढ़ना भी है, तो वो अपना क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, हम ये बता सकते हैं कि आपको मेहनत को किस तरीके से करना चाहिए। 24 घंटे सबके पास है, सबको उस टाइम को मैनेज करना है, वो कैसे करना है वो आपका काम है। आपके पास कितने घंटे फ्री हैं, वो कैसे करना है वो आपकी हेडेक है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? तो मेरी ये बात समझ आ गई कि छोटे टारगेट बनाने हैं और जैसे ही वो टारगेट अचीव हो जाए, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आपको एज अ टेस्ट करना है, जो मैंने बताया था। अगर टेस्ट अच्छा हो तो अपने आप को रिवॉर्ड देना है। अब रिवॉर्ड के नाम पर आप अपने आप को, अगर आप धनी हैं, अच्छे हैं, तो आप अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट दे सकते हैं शाम को, या कुछ भी कर सकते हैं, या फिर आप बाहर घूमने जा सकते हैं, या फिर आपने सेट कर लिया मैं इस दोस्त से मिलूंगा, इससे बात करूंगा वगैरह वगैरह, अपने माइंड को चिल करूंगा। सिंपल सी बात है, वो चिल हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग लेवल पे। ये नहीं कि पेरेंट्स से लड़के नहीं मेरे को तो बर्गर खाना है पैसे दो, नहीं मेरे को तो पिज्जा खाना है पैसे दो। भाई कुछ नहीं करना ऐसा, अपने आप को सेटल करना है। चिल करने का मतलब अपने आप को सेटल करना है, अपने आप को बिठाना है, सोचना है, दोस्तों से बात करनी है, अच्छे जो आपके दोस्त हैं,
या जिनसे भी आप बात करना चाहते हो उनसे बात करो या मिलो, वो एक आपके लिए एक रिवॉर्ड है। वो रिवॉर्ड आपने अपने आप को देना है, जरूर देना है वो, ठीक है। इससे आपके मोटिवेशन बना रहेगा पढ़ने का, ये बात याद रखिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो आपको 100 दिन के अंदर अप्लाई करनी है। 100 दिन का मतलब है, मैं मान लेता हूं कि आपकी कुछ दिन होली आ गई, होली की छुट्टी है, आपका बर्थडे आ गया, आपके दोस्त का बर्थडे आ गया, आपका दोस्तानी का बर्थडे आ गया, आपकी दोस्तानी के दोस्त का बर्थडे आ गया, वो सारे बर्थडे बूढ़े मैंने निकाल दिए। तो मैं ये मान लेता हूं कि 100 दिन आपके पास है। 100 दिन आप ऐसा पढ़ के देखो, आपको गारंटी दे रहा हूं 100 दिन क्या 10 दिन में रिजल्ट दिख जाएगा खुद का, कि हाँ भाई ये चीज मेरी तगड़ी हो गई है। आगे बढ़ते हैं सर। अगली मैं बात करने वाला था आपसे एनडीए के सिलेबस के बारे में। एनडीए में मैथ्स में 300 क्वेश्चन आते हैं, जैट में 600, लेकिन हमें इसकी डेप्थ में नहीं जाना है, मोटी मोटी बात कर रहा हूं। 300 नंबर का मैथ्स आता है, गलती से 300 क्वेश्चन बोल दिया, 300 नंबर का मैथ्स आता है, 120 क्वेश्चन का। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। देखिए वैसे तो एनडीए में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वेटेज ज्यादा होती है, जो हम एक रफ आइडिया देते हैं कि लगभग इतने इस साल में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं इस साल भी लगभग ऐसा ऐसा होगा। भाई हर साल में किसी साल में 6 आए, किसी में 7 आए, किसी में 8 आए, तो हम इस तरीके से सिनेरियो बनाते हैं। वो सिनेरियो मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं, दैट इज दिस सिनेरियो, कि आप लोगों को इजीली पास करा देगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम बात कर रहे हैं 50 क्वेश्चन से लेकर 63 क्वेश्चन की प्रिपरेशन के लिए, भाई क्या हम 50 क्वेश्चन की प्रिपरेशन नहीं कर सकते 100 दिन में? कुछ बच्चे अपने आप को रैंक के लिए देखते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन पहला स्टेप होता है नींव। अपनी नींव मजबूत होगी तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे, ऑटोमेटिकली रैंक की तरफ आगे बढ़ोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया ना कि हम क्लियर तो कर जाएंगे। जैसे विराट कोहली क्या करता है स्टार्टिंग में, धीरे खेलता है। पहले क्या करेगा भाई, 28 बॉलों के अंदर 10 रन, 50 ओवर का मैच है, 28 बॉलों के अंदर 10 रन, 12 रन, 15 रन मारे। लेकिन जब उसकी सेंचुरी होने वाली होती है, या अबव सेंचुरी या सेंचुरी के बाद खेल रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि भाई 120 रन उसने 98 बॉल में मार दिए। क्यों? पहले उसने अपनी एक नींव बनाई, अपने आप को सेटल किया, अपना बेस बनाया कि भाई साहब पिच को देख लिया है, जगह देख लिया, कॉन्फिडेंस आ गया कि इस बॉलर की बॉल मेरे बैट पे अच्छी आ रही है, इस बॉलर को मुझे छोड़ना है। यही है मैथ्स भी। आप रिलेट तो कराओ, हर चीज से हर चीज रिलेट होती है। हमारा माइंडसेट का गेम है सारा का सारा। अगर हम अपना माइंडसेट ठीक रखें तो माइंड को सेट करो, अच्छे से पढ़ो, पहले नींव बनाओ कि हमें पास होने के लायक हमने कर लिया है, गारंटी अब मैं पास हो जाऊंगा, यानी कि गारंटी है कि मैं अच्छा खेल रहा हूं, अच्छी बॉलें खेल ली, चौके छक्के लगा सकता हूं। अब शुरू करेंगे रैंक के लिए आगे पढ़ना। ऑलवेज सी योर फर्स्ट स्टेप नॉट योर लास्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप देखोगे आसान लगेगा, इजीली चढ़ोगे, आगे बढ़ोगे और बढ़ते रहोगे। अगर लास्ट देखोगे तो हमेशा डर लगेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं बनेगा, अरे इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है, और उससे गिरते रहोगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम प्रोबेबिलिटी की। अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। कहां से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में मैं बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी में आप प्योर एनसीईआरटी पढ़ें, एक एक क्वेश्चन विद एग्जांपल। लेकिन एनसीईआरटी जो बच्चे 11th 12th की पढ़ रहे हैं, आउट ऑफ कोर्स वाला टॉपिक भी पढ़ना है जो सीबीएसई ने आउट ऑफ कोर्स कर दिया है, जैसे बर्नौलिस ट्रायल, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्लास 11th वाला है, इसके 6 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। स्टैटिस्टिक्स जो दुनिया के टीचर बोल देते हैं कि बेटा छोड़ दो, मैं कहता हूं हमेशा पढ़ो। 2 से 3 क्लास में पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। और स्टैट्स का मैं अपने लेक्चर्स में 6 पार्ट का एक क्वेश्चन कराता हूं, 20 से 25 मिनट लगते हैं उस क्वेश्चन को कराने में मुझे, समझाने की वजह से। 6 पार्ट, उसमें से गारंटी हर साल एक क्वेश्चन आया है पेपर में। तो स्टैट्स को बिल्कुल मिस मत करो। 2 से 3 लेक्चर में हमारे 6 से 8 क्वेश्चन हो रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ये हमेशा तख्ता पलट चैप्टर होता है, ये तख्त पलट देता है। 12 से 15 क्वेश्चन में इसके 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे आएंगे, डिफिकल्ट आएंगे। उन्हें अगर आप छोड़ भी देते हो और बाकियों को कर देते हो सही, जो आसान वाले, तब भी ट्रिग्नोमेट्री आपका तगड़ा हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी बात हो रही है। और आईटीएफ पूरा का पूरा प्योर एनसीईआरटी पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन। फिर से बोलूंगा कि आउट ऑफ कोर्स वाला भी पढ़ना है, सीबीएसई में जो आउट ऑफ कोर्स हो गया वो भी पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को इस तरीके से पढ़िए। उसके बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। आसान चैप्टर लगता है हमें 12th में, कुछ ऐसा तोपची चैप्टर नहीं है, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करता। और इसके अंदर वो टॉपिक जो हम छोड़ देते हैं, जैसे कि छोटे छोटे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो सीबीएसई के अंदर हम पढ़ते हैं, वही वाले एनडीए के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, ए डिटरमिनेंट की पावर ये वो, के ए डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a ये किसके बराबर होता है। ये सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो एक तो वो आता ही आता है इसके ऊपर।
दूसरा इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है कंफर्म, वो आता है इनवर्स पे। इनवर्स का मतलब है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक, और आपका मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड वाला पढ़ना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को लीव कर सकते हैं, वो सीबीएसई में भी नहीं है, यहां भी मत करिए, जरूरत नहीं है उसकी। और उसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स मेथड में एडजॉइंट निकालना इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ 3/3। उसकी हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ते ही हैं, वो बहुत आसान है, मजेदार है, उससे हर क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडजॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, इसके अंदर एक सवाल उस पर आता ही आता है, एडजॉइंट या इनवर्स, दोनों में से किसी एक चीज पे आएगा। तीसरा सवाल जो आपको दिखता है वो है स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलती, शायद वो आरडी शर्मा पे भी नहीं है सीबीएसई में, लेकिन एनडीए में है, जैसे हर्मेटियन, स्क्यू हर्मेटियन, इनवॉल्यूटरी, इडिम्पोर्टेंट, ठीक है, नीलपोटेंट, ये टाइप की जो मैट्रिक्स है वो सारी ऑर्थोगोनल। तो ये जो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, इन पे एक सवाल आपको देखने को मिलता है। ये 3 सवाल तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में से पक्का मिलते ही मिलते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं वेक्टर और 3D, 3D में जो पोर्शन कट गया है वो भी पढ़ना है। कट गया मतलब सीबीएसई में कट गया। प्लेन वाला पोर्शन एक क्वेश्चन पक्का आएगा, प्लेन से, प्लेन के ऊपर आ सकता है, इमेज ऑफ द पॉइंट पे आ सकता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे आ सकता है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। या फिर इंटरसेक्शन बिटवीन 2 प्लेन में इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कोप्लानरिटी भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये टॉपिक अगर आप 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 टॉपिक भी देखूं तो मैं अगर एवरेज निकालूं तो आपके पास 16 से 17 दिन पर डे है 100 के हिसाब से। क्या 16 दिन में हम प्रोबेबिलिटी, स्ट्रेट लाइन, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स और वो वेक्टर 3D नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं, हंस के कर सकते हैं एक दिन में, मतलब एक चैप्टर को करने के लिए 16 दिन बोल रहा हूं मैं। तो अगर हम ये कर लेते तो हमारे 50 से 63 क्वेश्चन करेक्ट ठीक होंगे, मिनिमम 50 और मैक्सिमम 63 क्वेश्चन के लिए पहुंच गए हैं। और 48 क्वेश्चन अगर कोई बच्चा ठीक कर देता है और गलत कुछ नहीं करके आते हैं, बाकी क्वेश्चन को छोड़ देता है, तो गारंटी है कि वो एनडीए का मैथ्स क्लियर कर देगा, गारंटी है इस बात की। 48 यानी 40% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट। अब भी आसान चैप्टर तो मैंने लिखे ही नहीं, जिन कैलकुलस से बच्चे डरते हैं उनका नाम ही नहीं लिखा, इंटीग्रेशन का नाम ही नहीं है। इंटीग्रेशन तो मैं कहूंगा हाथ भी मत लगाना, क्यों? 6 से 8 क्वेश्चन आने इंटीग्रेशन के। 6 से 8 क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमें 700 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। एनसीईआरटी में 596 क्वेश्चन है और 100 हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, तो 700 क्वेश्चन इंटीग्रेशन पढ़ के हम 6 क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। इससे बढ़िया 700 क्वेश्चन में 4 चैप्टर ना प्रिपेयर कर लें। अब आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन के बिना हम एओआई और डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर पाएंगे, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व किया जा सकता है। सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन पे पहली 2 एक्सरसाइज का इस्तेमाल करके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन में से ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन पक्का आता है। और आसान चैप्टर जो अलजेब्रा के जो ये हैं, जैसे कि लॉगरिथम हो गया, सेट थ्योरी हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा हूं, ठीक है, बाइनरी नंबर मैंने यहां लिखा नहीं है, बाइनरी नंबर हो गया। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आप 1-2 क्वेश्चन कर भी देंगे। तो ये आपकी नींव है। अगर ये नींव स्ट्रांग होगी ना, इसको जितनी जल्दी आप खत्म करोगे, उतना ज्यादा टाइम आप इन और इन चैप्टर में दे सकते हो, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 16-16 दिन लगाओ हर एक चैप्टर में। इस चैप्टर को 2 से 3 दिन में हंस के खत्म किया जा सकता है, एक एक चीज करके। स्ट्रेट लाइन को 1 से 2 दिन, स्टैटिस्टिक्स को मैक्सिमम हद लगा के 2 दिन, ट्रिग्नोमेट्री में 5 दिन भी दे दो तब भी काम बन सकता है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 2 दिन, 5 दिन भी ज्यादा ही बोल रहा हूं इसमें मैं। वेक्टर के अंदर 3 से 4 दिन मैक्सिमम है सारे, मतलब 15-20 दिन में तो आप ये पूरा निपटा सकते हो। 1 महीना लगा के भी निपटा दिया तब भी 70 दिन बचते हैं। उसमें चैटिंग थोड़ी करोगे किसी के साथ, पढ़ाई ही करोगे ना भाई। तो मेन ये है, नींव अच्छी करो पहले। नींव अच्छी करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, चौके छक्के इनमें लगाएंगे सर हम, ये बात याद रखो। तो नींव अच्छी कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बाकी चीजों पे फोकस कर सकते हैं। अब जानते हैं प्रेफरेबल बुक। सर सबसे पहले तो सिर्फ 2 चैप्टर आपको एनसीईआरटी में से पढ़ने, बाकी किसी में से आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, लेकिन एनसीईआरटी का कोई भी कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला नहीं छोड़ना। 2 चैप्टर कौन कौन से? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी। ये 2 चैप्टर आपको प्योर एनसीईआरटी करना है। पॉइंट नंबर 2, आप दूसरी बुक यूज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब बहुत बच्चे मुझसे कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए सर कौन सी किताब यूज करें? अरे मेरे भाई, पीवाईक्यू हर किताब में सेम ही लिखे होते हैं, जो सस्ती किताब हो वो ले लियो या गूगल से निकाल लियो, खत्म बात। सस्ती किताब उठा लियो भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ही तो चाहिए, वो तो सभी में सेम है ना। प्रीवियस ईयर चेंज थोड़ी हो जाएगा, तो जो 2018 में सेकंड पेपर में आया वो क्वेश्चन चेंज कर देंगे अलग किताब में, नहीं ना। तो सस्ती किताब उठाना। हाँ, गलतियां कम हो ये बात आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आपको जो लगाने हैं वो कम से कम, ये मिनिमम है, 2012 से 22 आपको, सॉरी 20 आपको रिवाइज करना है, ट्राई करना है और टेस्ट करना है खुद को। किसमें?
21, 22 और 23 में अगर एक चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्री के 21, 22, 23 में टोटल मिला के 50 क्वेश्चन है और आपके 35 ठीक हो रहे हैं या 40 ठीक हो रहे हैं, दैट मींस यू आर इन गुड पोजीशन। आप अच्छी पोजीशन में हो ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, ये बात मान के चलिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, तो आप यूज कर सकते हैं एक एक्स्ट्रा बुक, और वो एक्स्ट्रा बुक आपके लिए आरएस अग्रवाल हो सकती है। आरएस अग्रवाल एनडीए वाली यूज करिए। कुछ बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी यूज करते हैं, वो भी बढ़िया है, बट वो सब्जेक्टिव के लिए बढ़िया है। कंसेप्ट आपके उससे अच्छे हो जाएंगे, ये बात कंफर्म है। कंसेप्ट बुक के लिए अगर आपके पास ज्यादा समय है, आपने चीजें खत्म कर रखी है, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी एक जगह दे सकते हैं अपने लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ एनडीए के लिए, ताकि आपको यह पता लगे कि मैथ्स को क्लियर करने के लिए जो हम 50 से 63 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वो सही है या खराब है। सबसे पहले आज तक जो एनडीए की कट ऑफ गई है, मिनिमम क्वालिफाइंग की बात कर रहा हूं, यानी मैथ्स में कम से कम 25% तो आपको लाने ही पड़ेंगे, मिनिमम है। 20 भी गई है, ठीक है, ये पिछले 10 साल की 35 भी गई है, इसीलिए मैं 40% मिनिमम बोल के चल रहा हूं, यानी 48 क्वेश्चन आप करिए। मैं तो मैक्सिमम साइड को मिनिमम ले रहा हूं। मैक्सिमम साइड को मिनिमम मतलब रिटर्न एग्जाम की 900 में से आज तक जो कट ऑफ गई है वो 355, 346, 342, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 40%। यहां पर 25.4 भी है, क्योंकि माना जाता है 2016 सेकंड का पेपर काफी मुश्किल आया था इसलिए, और शायद इसी साल में 2016 में आईआईटी का पेपर भी मुश्किल आया था, ठीक है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मेरी बात को सुनना जरा ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप, ये है हायर साइड रिटर्न की, जो बच्चा 355 नंबर लाया था ना, उसको क्लियर कर दिया एनडीए ने मेरिट में भी, और 40% फाइनल मतलब एसएसबी के मिला के, ये 1800 में से है, एसएसबी के मिला के अगर 726 लाए थे और रिटर्न में 355 थे, वो बच्चा एनडीए क्लियर कर चुका था। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये मतलब मिनिमम है, जिसकी लास्ट रैंक होगी वो बच्चा कम से कम 355 या 726 नंबर तो लाया होगा। तो अगर आप इसी चीज को अपनी लाइफ में बना लेते कि हम लोगों को ये 3940 बन रहा है, तो हम अगर 3940 बन रहा है, तो अगर हम 40% मिनिमम लेके चल रहे हैं कि अबव 40 हमें करना ही करना है ठीक, यानी 60%, 70% हम ठीक करेंगे, तो गारंटी है कि हमारा मैथ्स निकल जाएगा, ये कंफर्म है। मेरिट के अंदर भी हम होंगे, ये भी कंफर्म है। मिनिमम क्वालिफाइंग में भी होंगे, ये भी कंफर्म है। ये तीनों चारों चीजों के अंदर हम होंगे, यानी मैं आपको बोल रहा हूं कम से कम 50, मैक्सिमम 63, 55-60 क्वेश्चन भी आपने ठीक कर दिए तो आप कॉन्फिडेंस में आ गए। उसके आगे का पोर्शन आपको रैंक दिलाएगा, और जो 50 क्वेश्चन तक करके आओगे तो आप समझ लो लास्ट रैंक पे हो, पेपर क्लियर हो चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे आपको अपनी रैंक को बढ़ाना है, ये कह रहा हूं मैं। ये बात दिमाग में डालिए, ठीक है। तो ये कट ऑफ वही 918 में से बताई हुई है। इसी बातों को अगर आप ध्यान रख लेते हो तो ये चीज आपको 5 से 10 दिन में दिख जाएगी कि आप कैसा पेपर को निकाल रहे हैं। तो आई होप ये सेशन आपको समझ आया होगा। कुछ रह गया हो मेरी साइड से तो कमेंट में डाल देना, मैं बता दूंगा। लेकिन अगर कुछ चीजें आपको लग रहा हो कि मैंने गलत बोल दी हो, आपको वैसे तो नहीं बोला होगा, बट सॉरी उसके लिए। अगली क्लास में मिलते हैं, अपनी क्लासेस में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग, जय हिंद, जय भारत।